हेलो, माय नेम इज़ कृष्णपाल। आप देख रहे हैं के पाल कोचिंग क्लास। ये मेरा कंप्यूटर की क्लास में मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो मैंने डाल चुका हूं। जो भी विद्यार्थी छात्रावास को कृपया करके इसे पूरा तक देखें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, हम इसे इनके काम के आधार पे और इनकी साइज़ के हिसाब से हम इसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। इनके काम के आधार पे हम इसे 3 भाग में बांटते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होती है? तो भौतिक इकाई जैसे तापमान, दाब, समय, लंबाई आदि को मापने के लिए जिस भी यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यह बहुत समय लेता है, इसलिए इसका यूज अभी वर्तमान समय में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अब दूसरी बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर बेस है, जो कि 0 1 पर ही काम करता है। बाइनरी नंबर मतलब होता है 0 1 पर ही काम करता है। या बिजनेस के लिए, एनिमेशन के लिए, जैसे कोई भी आप दुकान में चले जाओ नॉर्मली, वहाँ पर जो भी कंप्यूटर मिलता है वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। अब तीसरा देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का एक मिलन है कहा जाए तो। इसका उदाहरण होती है ईसीजी मशीन, और आजकल के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो पेट्रोल पंप में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। इसके साइज के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर होता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टैब, जितने भी डिवाइस हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। या सबसे छोटा कंप्यूटर होती है, या मिनी कंप्यूटर से भी छोटा होता है। इसको ध्यान रखना, वे मिनी कंप्यूटर से भी छोटा होती है। अब दूसरा बात कर लेते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर तो एटलीस्ट माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसके अंदर एक से अधिक सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कई बार कन्फ्यूज नहीं होना, इसको खास ध्यान देना। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके अंदर एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। अब देख लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, या मिनी से या फिर माइक्रो से, दोनों से बड़ा ही होता है। या मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। मेन कंप्यूटर से हमें सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर से हमें डम टर्मिनल जोड़ता है कंप्यूटर से। अब ये डम टर्मिनल होता क्या है? तो डम टर्मिनल एक जगह से दूसरे जगह डाटा को भेजना ही डम टर्मिनल है। अब देख लेते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होती है स्विफ्ट डाटा। टर्मिनल का अर्थ होता है स्विफ्ट डाटा। और टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं? तो टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डम टर्मिनल, जिसके द्वारा हम मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो डम टर्मिनल क्या होता है? यह ना तो प्रोसेस करता है और ना ही स्टोर करता है। ना प्रोसेस करेगा ना स्टोर करेगा, तो फिर भाई क्या करेगा? तो सिर्फ रखेगा, यानी सेंड व रिसीव करता है। अब दूसरा टर्मिनल देख लेते हैं स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल थोड़ा डम टर्मिनल से अच्छा है। ये प्रोसेस करता है पर स्टोर नहीं करता। प्रोसेस कर लेता है बेचारे, पर स्टोर नहीं करता है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो प्रोसेस भी कर लेगा, स्टोर भी कर लेगा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर कितना इस्तेमाल किया जाता है? तो 32 बिट 64 बिट 32 या 64 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर 32 और 64 इस्तेमाल करेंगे। 1 बिट का मतलब होता है 1 सेकेंड में 2 ही ऑपरेशन होगा, यानी कि ऑन एंड ऑफ। ऑन का मतलब होता है 1 एंड ऑफ का मतलब होता है 0। और बाइनरी में आप इसे पढ़े होगे। 1 बिट का मतलब होती है 1 सेकेंड में 2 ही ऑपरेशन होगा, ऑन और ऑफ। अब देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, सबसे तेज चलता है। उसको किस में मापा जाता है? तो फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और इसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। इसके अंदर उच्च स्तरीय हाईली वाले हजारों प्रोसेसर को मिला करके बनाया जाता है। इसमें 2 प्रकार के
प्रोसेसिंग होता है। पहला है पैरेलल प्रोसेसिंग और दूसरा है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोसेसर जब किसी में डिवाइस में लगा है तो होता है मल्टी प्रोसेसर, ठीक, मल्टी प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होती है बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उससे छोटे छोटे भाग में तोड़ता है, फिर इसे प्रोसेस के लिए सीपीयू में भेजता है। मान लो कि आपका कोई मूवी जो है 5 GB का है, तो उसको पहले जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसको एक एक GB में बांट देगा, उसके बाद सीपीयू में भेज देगा डाउनलोड होने के लिए। तो ऐसे में आसानी से जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर फ्लॉप्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट का अर्थ होता है फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब देखते होगे इंटरनेट का स्पीड जैसे कि चल रहा है 2.KB ऐसे कुछ देता है, तो पॉइंट में है यानी कि ये भिन्न में है। इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं नहीं, तो यह है फ्रैक्शन वैल्यू। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर को पेटा फ्लॉप्स से मापी जाती है और एक पेटा फ्लॉप्स बराबर कितना होता है? 10⁻15 फ्लॉप्स। इसको ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में पूछा गया है, विकल्पों में पूछा गया है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर जो कि एग्जाम के